हाँ जी, तो पाकिस्तानियों को आज तक शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं मिली, लेकिन बीपीएल वालों ने ये काम कुछ ही दिनों में कर दिया। हुआ यूँ है कि शाहीन अफरीदी जो कि बीपीएल में खेल रहा था, उसको इंजरी हो गई थी और इंजरी की वजह से पीसीबी ने उसको अपने मुल्क बुला लिया, पाकिस्तान बुला लिया था। वहाँ से उसको आधा टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा। अब बिग बैश लीग ने उसकी रिप्लेसमेंट पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जमान खान को जो है वो बुला लिया है। यही चीज़ है ज़मान खान के ज़मान खान शाहीन से भी ज़्यादा जो है वो एक अच्छा बॉलर साबित हो सकता है बीबीएल में, क्योंकि उसकी यॉर्कर एबिलिटीज़ शाहीन से बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है जो कि शाहीन में मिसिंग है। और इसकी पेस वेरिएशन भी शाहीन से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हमारी पीसीबी को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। वो कहते हैं कि हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन है, अगर शाहीन इंजर्ड हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास है ही नहीं। तो सेम चीज़ बीपीएल ने सिर्फ एक ही हफ्ते में कर ली। अभी जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा अभी, उसमें ज़मान खान आपको ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलने को दिखेंगे। अब बात करते हैं ज़मान खान की परफॉर्मेंस, तो वो कोई पहली बिग बैश लीग नहीं खेलेगा। इससे पहले भी एक सीज़न उनका खेल चुका है, सीज़न 13 जो हुआ था उसमें ज़मान खान जो है वो सिडनी थंडर में थे बिग बैश लीग में। उसने 4 मैचेस खेली थी वहाँ पे और 8 विकेट्स ली थी। तो वहाँ पे भी जो है वो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस वजह से जो है वो इनको ये रिप्लेसमेंट नज़र आ गई और उन्होंने इसको पिक कर दिया। अब ज़मान खान के लास्ट ओवर की स्पेशलिस्ट की बात करें तो उसने पीएसएल में एक फ़ाइनल ओवर करवाया था, फाइनल मैच थी और उसका लास्ट ओवर जिसमें 13 रन चाहिए थे मुल्तान सुल्तान को और बॉलिंग करवा रहा था ज़मान खान। वो 13 रन्स डिफेंड कर लिए ज़मान खान ने, जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ 12 रन्स खाए और 1 रन से जीते थे। वो अच्छा मैच हुआ था। अगर उधर हमारा और कोई बॉलर होता ज़मान खान के अलावा, चाहे वो शाहीन होता, चाहे हारिस रऊफ़ होता, चाहे नसीम शाह होता, उनसे ये डिफेंड नहीं होते, क्योंकि वो प्रेशर में पैनिक कर जाते हैं। उनकी यॉर्कर एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनको पेस वेरिएशन का नहीं पता, सिर्फ वो पेस पे पेस डालते रहते हैं। और उनका माइंडसेट और ज़मान खान का माइंडसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि जवान खान को जो है वो शुरू से ही चांस कम मिलते रहते हैं। अब एशिया कप में भी एक ओवर, लास्ट ओवर उसको दे दिया गया था जो कि बहुत मुश्किल था डिफेंड करना, जिसमें 7 रन उसको डिफेंड करने थे। उसमें भी वो तकरीबन कर गया था, लेकिन वो एज पे एक चौका लग गया श्रीलंका का, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। और वो भी लास्ट बॉल पे जाके उन्होंने चेस किया था, 7 रन पे डिफेंड और एक चौका भी लगा। तो लास्ट बॉल पे चेस करके तो पाकिस्तान मैच हार गया और उसके बाद बाकी सारी की सारी टीम पाकिस्तान की वही रही थी, लेकिन ज़मान खान को बाहर कर दिया था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस थी। हमारे यहाँ यो भी यही होता है कि जो बंदा परफॉर्मेंस देता है उसको बाहर कर दिया जाता है, जो परफॉर्मेंस नहीं देता वो टीम में खेलते हैं, जिस तरह अभी खेल रहे हैं। और इसके अलावा ज़मान खान पीएसएल सीज़न 23 का जो हुआ था 2023 में, उसमें ज़मान खान ने 13 मैचेस में से 18 विकेट्स ली थी, जिसमें वो थर्ड मोस्ट विकेट टेकर रहा था, उस पीएसएल का सक्सेसफुल बॉलर था। लेकिन फिर भी हमें वो टीम में देखने को नहीं मिलता। और बाकी लीग्स में वो खेलता रहता है, आईएलटी टी20 में और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी वो खेला हुआ है। उस पर टीम्स ट्रस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है। ऐसे बॉलर कम मिलते हैं जो कि डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करवा ले। शुरू में तो हर कोई नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करवा लेता है, लेकिन लास्ट ओवरों में जो बॉलिंग करवाता है वही असल बॉलर होता है और वही एबिलिटी ज़मान खान में है। लाहौर कलंदर्स को बहुत सी ऐसी मैचेस में ज़मान खान काम आया है जिसमें लास्ट ओवर की इम्पोर्टेंस हो और वहाँ पे ज़मान खान उनको काम आता है। अब तो लाहौर कलंदर वाले भी पता नहीं कि उसको नहीं खिलाते, चाहे क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है इस वजह से। तो बिग बैश में उम्मीदें हैं कि अब वो गया है तो कुछ अच्छा करेगा, शाहीन से तो अच्छा करेगा, इतना तो हमें पता है, क्योंकि उसकी बॉलिंग एबिलिटी शाहीन से बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसका यूनिक एक्शन भी जो है वो उसको अलग बनाता है और उसको डिफ़िकल्ट बनाता है बैट्समैनों को रीड करने के लिए। तो ये था ज़मान खान का जो है वो सलमान खान की न्यूज़। अभी जो बात करते हैं वो है बाबर आज़म, जो कि बिग बैश लीग में सबसे ज़्यादा महंगे बिके थे और सबसे नाकाम वही जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयरों में से, और वैसे भी बिग बी बाकी प्लेयरों से अच्छा कर रहे हैं। सिडनी सिक्सर में ये इन्होंने पिक किया है बाबर आज़म को, और अभी तक जो इसकी एवरेज चल रही है 6 मैचेस में 21 इसकी एवरेज है। इतना महंगा बिका है और एवरेज इसकी देखें, और स्ट्राइक रेट तो 120 125 यही चलता रहता है। और ये कोई इतने अच्छे बॉलर्स नहीं है बिग बैश में, क्लब लेवल के थर्ड क्लास बॉलर बिग बैश में खेलते हैं और उनसे बाबर की ये हालत है, उनको खेल नहीं पा रहा। अगर आप देखें उनके सारे बॉलर्स एशेस में हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलियन के एशेस से जो है वो
टीम्स में आ जाएं बिग बैश में, तो फिर तो बाबर का हाल ही बुरा हो जाएगा। बाबर को मैं आप बता रहा हूँ कि आप किन किन बॉलर से आउट हुआ है, आप देख लेना कि कौन सी कैलिपर के बॉलर्स हैं जिनसे बाबर आउट हुआ है। सबसे पहले पहली मैच में बाबर आजम ने 2 रन बनाए थे 5 बॉलों पे, और इसको आउट किसने किया था? ब्रॉडी कोच ने। ब्रॉडी कोच जो कि यूएसए का बॉलर है और इसने कभी कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेली, उसने बाबर आजम को आउट कर दिया पहली ही मैच में। ये सिर्फ क्लब लेवल ऑस्ट्रेलिया की या बिग बैश में खेलता है या उनके डोमेस्टिक में खेलता है, उस बाबर आजम से वो रीड नहीं हो पा रहा था, और 5 की 5 बॉल बाबर को पता ही नहीं चली कि कहाँ आ रही है। ये तो आउट 5वीं बॉल पे हुआ, वरना वो पहली बॉल से ही आउट था। और अगर दूसरी मैच की बात करें तो दूसरी मैच में बाबर आजम ने 9 रन बनाए 10 बॉलों पे, फिर से थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, और आउट किसने किया? ल्यूक वुड ने। ल्यूक वुड जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, लेकिन उसकी अपनी टीम में ही जगह नहीं बनती, वो बिग बैश में खेल रहा है, ये उसका कैलिपर है, और उसके आगे बाबर आजम ने सिर्फ 9 रन बनाए और आउट होके चला गया। फिर जी आती है थर्ड मैच में बाबर आजम ने 50 बनाई, 58 रन बनाए, चलो उसमें तो सही किया। बाकी फोर्थ मैच फिर वही परफॉर्मेंस रिपीट हो गई। फोर्थ मैच में जो है वो इसने फिर से जो है वो 2 रन बनाए 7 बॉलों में, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। और फिफ्थ मैच की बात करें तो फिफ्थ मैच में इसने 58 फिर से बनाए और नॉट आउट रहा। और अभी जो हुई थी सिक्स मैच, उसमें जो है फिर इसने 2 रन बनाए 7 बॉलों में, और ओली पैटरसन ने इसको आउट कर दिया, जो कि जो है वो क्लब लेवल का बॉलर है, किसी भी टीम से उसका ताल्लुक नहीं है। ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस है कि क्लब लेवल के बॉलर्स के आगे वो स्ट्रगल कर रहा है। जब वो पाकिस्तान टीम में, और आ जाएगा पाकिस्तान टीम में, क्योंकि उसको कोई निकाल ही नहीं सकता। ये एशिया कप में बाबर आजम को निकाला था तो उसके फैन नाराज़ हो गए थे कि इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको निकाल दिया है, तो अब पाकिस्तान इसलिए एशिया कप हार रहा है। तो जैसे उससे पहले बाबर आजम को था ही नहीं, उससे पहले भी हर टूर्नामेंट में खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को यही नज़र आया कि एशिया कप में पाकिस्तान बाबर आजम की वजह से हारा है, क्योंकि उसमें बाबर आजम नहीं था। तो अब ये T20 वर्ल्ड कप में इसको डाल लेंगे, चाहे वो BBL में कौन सी भी परफॉर्मेंस ले। लेकिन बात ये आती है कि फिर हसन नवाज़ को क्यों आप निकाल रहे हो? शादाब खान की वजह से हसन नवाज़ को उन्होंने निकाला है। अच्छा बंदा परफॉर्मेंस कर रहा था, PSL में अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, ILT T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको निकाल दिया क्यों? क्योंकि वही बात है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग होगी तो आप टीम में होगी। और उसके अलावा जो है वो बेरिस्टो, जॉनी बेरिस्टो, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, साउथ अफ्रीका की लीग है एक साउथ SA T20, उसमें उसने केशव महाराज, जो कि साउथ अफ्रीका का स्पिनर है, उसको 5 छक्के मारे ओवर में और 1 चौका मारा है। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी पे चौका, पाँचवीं पे छक्का, छठी पे छक्का। 34 रन एक ओवर में मार रही हैं जॉनी बेरिस्टो ने। और ये वही जॉनी बेरिस्टो है जो इंग्लैंड की तरफ से खेलता है और इसकी अपनी टीम में जगह नहीं बन रही। ये इंग्लैंड ज़रा सर नाइंसाफ़ी कर रही है एक प्लेयर के साथ, जो कि पास्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको साइड लाइन पर करके जो है वो इन्होंने अपनी अलग ही टीम बनाई है। इसमें बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर होने चाहिए इंग्लैंड टीम में, जो कि नहीं खेल रहे। जेसन रॉय इनमें नहीं खेल रहा, वो भी डिजर्विंग प्लेयर है। एलेक्स हेल्स नहीं खेल रहा, वो भी डिजर्विंग प्लेयर है। डेविड मिलान ने को इन्होंने बाहर कर दिया है, और जॉनी बेरेस्टो भी बाहर है। तो ये सारे के सारे प्लेयर अगर आ जाएं तो इनकी टीम स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, लेकिन ये पता नहीं कौन से अपने प्लेयर्स खिलाते हैं। जैकब बेथल, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लिविंगस्टन को इन्होंने बाहर कर दिया है। बहुत सारी इनमें भी जो है वो अलग ही किस्म की सिलेक्शन होती है, कुछ समझ नहीं आता। सिलेक्शन जो करती है वो ऑस्ट्रेलियन करती है मेरिट की बेस पे, और इंडिया में मेरिट की बेस पे होती है। जो बात है हम वो करेंगे। अभी गुप्तम गंभीर आया है तो थोड़ा मेरिट मेरिट का कटल हुआ है, वरना राहुल द्रविड़ वगैरह जब कोचेस थे तो उस वक्त जो है वो इंडियंस अपनी पीक लेवल पे थे, मेरिट बेस पे सेलेक्ट होते थे। और अब जो है वो उनका थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि गौतम गंभीर अलग ही लेवल का कोच है, उसकी कुछ समझ आती नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।